हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछले लेक्चर में मैंने 9.3 एक्सरसाइज का जो बेटे चैप्टर करा रहा था, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, हम 9.3 एक्सरसाइज को कर रहे हैं, उसी को हम आके कंटिन्यूज करेंगे। अप टू 14 तक बेटे मैंने क्वेश्चन कराए थे। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज द सम। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक तो पॉइंट दे दिया, आपने इक्वेशन निकालनी है कर्व की, इस पॉइंट में से पास करती है। जब बेटे इस पॉइंट में से पहले हम सोल्यूशन निकालेंगे, उसको पुट करेंगे, इस पॉइंट में सी की वैल्यू निकल जाएगी कांस्टेंट की, तो आंसर आपके पास आ जाएगा। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय डैश, बाय डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए करते हैं हम इसके। ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 15, लेक्चर थर्ड है जी, थर्ड लेक्चर, 15th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। गिवन y डैश इक्वल टू e पावर x इंटू साइन एक्स, और पॉइंट दिया 0 0। राइट, पहले हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर पॉइंट पुट करके फिर इसका बेटे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा। राइट, इक्वेशन आ जाएगी। आप क्या करेंगे, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स, ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स कर दो सेपरेट वेरिएबल। डी वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। देयर फोर इंटीग्रेट करिए, डी वाई यहाँ पे भी करिए, ई डी एक्स साइन एक्स डी एक्स। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बेटे आपके पास प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, तो मैंने आपको फार्मूला एक बार फिर बता देता हूँ बेटे। इसकी हेल्प के लिए हम ये लिख लेते हैं इसे LATE, आईलेट। आई मीन्स पहले हम बेटे इन्वर्स लेते हैं, इन्वर्स। L मीन्स लॉगरिथम, A मीन्स अलजबरा, और T मीन्स ट्रिग्नोमेट्री, और E मीन्स एक्सपोनेंशियल। ऐसे हम सिमेट्रिकली लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो अब आपके पास देखिए ई दी एक्स एक्सपोनेंशियल है, साइन एक्स पहले आता है, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, इसे हम नंबर 2 ले लेते हैं। राइट, तो ये हो जाएगा आपके पास y, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट बेटर है कि हम इसको सेपरेट करते हैं पहले। y की वैल्यू आ गई आपके पास I1। चलिए लेट अस सपोज दिस वन इज I1। नाउ I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेट, साइन एक्स को मैंने पहला फंक्शन ले लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया dx। अब करिए इंटीग्रेट, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन ई डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेशन कॉस एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन ई डी एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट हम एक साथ ही लिखेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे इसमें। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स ई डी एक्स माइनस, फिर आपके पास आ गया, इसे आप फर्स्ट फंक्शन ले लीजिए, इसे आप सेकंड फंक्शन ले लीजिए। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन dx। दिस इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेट साइन एक्स ई दी एक्स डी एक्स। दिस वन इज I1।
फिर वही आ गया, सेम क्वेश्चन बन गया, रिपीट कर गया। अगेन दिस इज इक्वल टू I1, देयरफॉर I1 को इस तरह लेके ये 2I1 इज इक्वल टू e द पावर x, ब्रैकेट में मैंने ले लिया साइन x माइनस कॉस x, राइट। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी? I1 इज इक्वल टू 1/2 ई दी पावर x साइन x माइनस कॉस x। I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2 ई दी x साइन x माइनस कॉस x प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर? अब आपके पास इट पासेज थ्रू, ये कर्व की रिलेशन है, इट पासेज थ्रू कौन से पॉइंट में से ये पास करती है? इट पासेज थ्रू पॉइंट 0 0। एक्स की वैल्यू 0 करो, वाई की वैल्यू 0 करो। 0 इज इक्वल टू ई दी पावर 0 कितना हो गया? 1, 1/2 ई पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। दिस इज इक्वल टू 1/2, ये 1 आ गया, ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 साइन 0 0 माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस सी। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1/2। लो जी, आपने सी की वैल्यू निकाल दी 1/2, राइट। तो हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, हैंस आपने क्या निकालना था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व कौन सी आ गई है? y इज इक्वल टू 1/2 ई दी पावर x साइन x माइनस दे कॉस x प्लस 1/2। दिस वन इज द आंसर। ये है बेटे आपके पास आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन से आ जाओ। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस टू एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू। फाइंड द सोल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। पॉइंट इज गिवन, सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसे भी। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये इक्वेशन दी गई है, करो सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो 1y अपॉन वाई प्लस टू इस साइड लेके आइए, डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स, राइट। अब कर दो सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट y अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट x प्लस टू अपॉन एक्स डी एक्स। इसे हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। लीनियर है, डिवीज़न करनी पड़ेगी। डिवीज़न में जो एडजस्टमेंट कर दीजिए। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं? जो नीचे लिखा वही ऊपर लिख दीजिए, -2। इसके नीचे भी आ जाएगा y प्लस टू, यहाँ पे भी लिखिए y प्लस टू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस टू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब कर दो इसकी इंटीग्रेशन। 1 की क्या आ गई है? y माइनस 2 लॉग y प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू लॉग x प्लस टू लॉग x प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो ये हो जाएगा y, दिस इज इक्वल टू, इसमें इसके साथ कंबाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस टू लॉग y प्लस टू लॉग x प्लस सम कांस्टेंट। इट मीन्स y इज इक्वल टू x प्लस टू को मैंने कॉमन ले लिया,
log, ये आपके पास हो जाएगा बेटे x इंटू वाई प्लस 2। प्रोडक्ट फार्मूला लगा दिया मैंने, प्रोडक्ट फार्मूला लॉग का, log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n। यहाँ तक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपके पास गिवन क्या दिया, इट पासिस थ्रू द पॉइंट -1, इट पासिस थ्रू द पॉइंट, इट पासिस थ्रू, इट पासिस, ये बेटे +1 है -1 है, इट पासिस थ्रू पॉइंट 1 -1। देयरफॉर पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू -1 पुट कर दीजिए, कर दो पुट। -1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 लॉग, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, ये तो सारा log 1 आ गया। ये हो जाएगा आपके पास 1 इंटू -1 प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, -2 इज इक्वल टू 2 लॉग, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो आपके पास log 1, बिकॉज log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई है, -2। ये बेटे आ गई आपके पास c की वैल्यू। देयरफॉर रिक्वायर्ड आपने क्या निकालना, सोल्यूशन कर पासिंग, रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज क्या बन गया, सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा वाई एक्स प्लस 2 लॉग एक्स इंटू वाई प्लस 2, सी इज इक्वल टू -2, दिस वन इज द आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, find the equation of a curve passing through the point 0 -2, given that at any point xy on the curve the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to the x coordinate। क्या मतलब हुआ, टेंजेंट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx एट एनी पॉइंट, राइट। इसका मतलब ये हो गया, गिवन कंडीशन होगी आपके पास y, गिवन कंडीशन, उसने क्या कहा है, गिवन कंडीशन में चेक करिए, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट, y इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इक्वल टू x, दैट्स ऑल, सिंपल, राइट। और पॉइंट आपको पास दिया है, उसने जो पॉइंट दिया है वो है 0 -2, कर दो सेपरेट वेरिएबल, y dy इज इक्वल टू x dx, देयरफॉर इंटीग्रेट y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट x dx, इसका कर दीजिए सिंप्लीफाई, y² अपॉन 2 इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट, इट पासिस थ्रू पॉइंट 0 -2, देयरफॉर x को 0 पुट करो, y को -2 पुट करिए, ये बन जाएगा आपके पास 2, c की वैल्यू 2 आ गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द कर्व क्या आ जाएगा, y² अपॉन 2 इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस सी मीन्स 2, सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए इसे, ये आंसर आ गया y² इज इक्वल टू x² प्लस 4 इज द आंसर, ये बेटे आंसर आ गया, राइट। पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18, एट एनी पॉइंट xy of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the points of the contact to the -4 3, find the equation of the curve given that it passes through -2 1 according to the condition। क्वेश्चन देखिए कि है, हमें since
slope of segment joining point, एक पॉइंट हो गया एक्स वाई और दूसरा पॉइंट हैगा -4 -3 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 पॉन x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, नीचे आ जाएगा x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, दिस फार्मूला। ये बेटे कौन सा फार्मूला लगा है, मैं स्लोप का फार्मूला आपको बता ही देता हूँ। जब कोई भी लाइन आपके पास दो पॉइंट में से पास करती है, इसका है x1 y1, ये है x2 y2, इसका बेटे जो स्लोप है m, इसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज द फार्मूला, आपको याद होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो स्लोप है एट एनी पॉइंट एक्स वाई, स्लोप क्या होता है डी वाई पॉइंट डी एक्स, इसका मतलब डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, डी वाई पॉइंट डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए कहता है एट द पॉइंट दिस टू द कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप, ट्वाइस द स्लोप आपने निकाला हुआ है y प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, ये कंडीशन दी है, पॉइंट भी दिया है, इट पासिस थ्रू पॉइंट -2 1, चलिए वो बाद में हम पुट करेंगे -2 1। अब चलिए इसमें सेपरेटिंग दी वेरिएबल करिए, तो कितना आ जाएगा जी, 1 अपॉन y प्लस 3 डी वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 डी एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेट कर दीजिए 1 अपॉन y प्लस 3 डी वाई इक्वल टू 2 1 अपॉन x प्लस 4 डी एक्स, इट मीन्स ये बन गया आपके पास log y प्लस 3 इक्वल टू ट्वाइस log x प्लस 4 प्लस सम कांस्टेंट, राइट। इस 2 को हम पावर को ऊपर ले लेते हैं, दैट इज आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं log y प्लस 3 इक्वल टू log x प्लस 4, इसका स्क्वायर x प्लस 4 स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, मोड स्क्वायर मीन्स इस स्क्वायर मोड एक ही सेंस होती है इसकी। आप एक चीज़ और देख लीजिए, मैं नोट कर देता हूँ, आपके पास बेटे ये लिखा है कि मोड x का स्क्वायर या x स्क्वायर का मोड सेम चीज़ है, राइट। तो आप इसको सॉल्व करिए, तो ये टर्म इधर लेके आइए, दैट इज log y प्लस 3 अपॉन माइनस हो जाएगा जी x प्लस 4 द होल स्क्वायर मोड, दिस इज इक्वल टू c, राइट। ये c आ गया, इसको करो सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 मोड इक्वल टू e दी पावर c, टेकिंग बेस e, मैंने बेस e ले लिया, ठीक है ना, e log दिस वन आ जाएगा, e दी c आ जाएगा। अब इस मोड को ख़त्म करिए, देयरफॉर y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस e रेज टू पावर c। आप इसको ले लीजिए a, कांस्टेंट ही है, सपोज कर लीजिए a, राइट। तो क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास है y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, दिस इज इक्वल टू a, राइट। तो अब सॉल्व कर दीजिए इसे, इट पासिस थ्रू द पॉइंट, दैट इज, और सिंपल करके लिख लीजिए इसे, यह आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर, इट पासिस थ्रू पॉइंट
इसमें आप देखिए कौन सा पॉइंट दिया गया है, इट पासेस थ्रू द पॉइंट -2 1, ये लिखा होगा पॉइंट -2 1। एक्स की वैल्यू -2 पुट कर दीजिए, वाई की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 4 आ गया। दिस इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू -2 पुट करिए, ये भी 4 आ जाएगा। देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी आ गई है, 1। ए इज इक्वल टू इसकी सॉरी ये वाई की एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू 1 पुट किया, आपके पास 4 आ गया। तो ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -2 है, ये 2 आएगा, 2। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है, 2। तो लिख दीजिए रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्या आ गया रिक्वायर्ड सोल्यूशन, कौन सा आंसर आपके पास, यही तो आंसर है, y + 3 इज इक्वल टू ट्वाइस, यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, x + 4 द होल स्क्वायर इज द आंसर। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। इनिशियल का मतलब हो गया कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, रेडियस इज इक्वल टू 3, एंड आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6 यूनिट्स। आफ्टर 3 सेकेंड t इक्वल टू 3, it is a 6 units. Find the radius of the balloon after t second. This is the question. तो हम ऐसा करते हैं, रेडियस को सपोज ही कर लेते हैं, let the radius of the balloon, let the radius of the balloon, let the radius of the balloon at time t, एट टाइम टी सेकेंड वी आर, मैंने आर सपोज कर लिया रेडियस को। देयरफॉर ए बलून स्फेरिकल इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट वॉल्यूम, इसका मतलब d/dt इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का डेरिवेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस वन इज कांस्टेंट। यही दिया उसने। वॉल्यूम आपको पता ही है क्या होता है इसका, स्फीयर का। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू लेमडा, मैंने सपोज कर लिया लेमडा से, दिस इज लेमडा। कर दो, सॉल्व कर दो, आप करो, इसके वेरिएबल सेपरेट कर दीजिए, वेरिएबल सेपरेट करिए, टी और आर में ये कांस्टेंट है लेमडा। तो आपके पास ये हो जाएगा 4/3 इसका डेरिवेटिव करिए, ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लेमडा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का भी करेंगे साथ में, डी आर इक्वल टू लेमडा डी टी, जहाँ पे बेटे आ जाएगा टी, दिस वन इज लेमडा डी टी। अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए पॉइंट बेटे जी। इसमें जो है ना आर ते टी वेरिएबल है, जब हम इसको डेरिवेशन किया तो आपके पास हो गया 3, वैसे यहाँ पे आ जाएगा डी आर पॉइंट डी टी, डी आर पॉइंट डी टी, राइट। मैंने डी टी को इस टाइप में इस साइड कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर से डी आर इक्वल टू लेमडा डी टी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास से। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंटीग्रेट करिए, देयरफॉर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल टू लेमडा को बाहर लिखिए 1 डी टी प्लस, इंटीग्रेट कर दिए, कर दो इसको इंटीग्रेट, कितना आ जाएगा जी इंटीग्रेट करके, ये बन जाएगा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू लेमडा 1 का हो जाएगा टी प्लस सम कांस्टेंट। अब इसमें लेमडा की वैल्यू भी मेरे को निकालनी पड़ेगी, सी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, दो कांस्टेंट हो गए ना, सी आ गया एक लेमडा आ गया। चलिए अब देखते हैं उसने, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, कहता द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बीइंग द इन्फ्लेटेड चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट इफ द इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट व्हेन t इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 3 है,
कर दो पुट, टी को 0 पुट कर दीजिए, आर को 3 पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 पाई इंटू 27/3, दिस इज इक्वल टू सी, ये 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 36 पाई। दो बेटे आपने सी की वैल्यू निकाल दी 36 पाई, ये आपके पास वैल्यू निकल गई सी की। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आपके पास देयरफॉर सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू लेमडा टी, सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 36 पाई। अब आगे देखिए, उसने ये कहा कि आफ्टर 3 सेकंड इट इज़ 6 यूनिट्स, आफ्टर 3 seconds also given, also when r equal to 6 t is equal to 3 दिया उसने। r को 6 पुट कर दीजिए, t को 3 पुट कर दीजिए, 4/3 पाई, ये बन जाएगा 6 × 6 × 6, ऐसे लिख लेते हैं। दिस वन इज 6 × 6 × 6, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 36 पाई, 3 लैम्डा प्लस 36 पाई, राइट, 4/3 पाई। तो इसमें से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल दीजिए। अब आपके पास ये, इसमें देखिए लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दिस वन इज इक्वल टू लैम्डा तो इसको सॉल्व भी करो, पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 4 पाई इंटू 72, 36 से ये 2 से कैंसिल हो गया, 72 माइनस दे 36 पाई, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा। देयरफॉर तो इसको टोटल कैलकुलेट करिए, 228 पाई माइनस 36 पाई, दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा, राइट। अब इसमें सॉल्व कर दीजिए और लैम्डा आप इसमें से ये कितना बन जाएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस करिए, 252 पाई इज इक्वल टू 3 लैम्डा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 252/3 पाई। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 84 पाई। तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आ गई है 84 पाई। आप ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन ठीक रखनी है। जो लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है, लैम्डा की वैल्यू भी आ गई है, सी की वैल्यू भी आ गई है। अब तो क्वेश्चन सिंपल है, बन के आपके पुट कर दीजिए। देयरफॉर कहाँ गए आपके पास इक्वेशन, कहाँ पे थी, कहाँ लिखी है, ये वैल्यू लिखी है। देयरफॉर 4 पाई आर क्यूब, देयरफॉर यहाँ से ये मेन तो इक्वेशन ये है बेटे आपकी, ये इसे नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट अब ले लीजिए 4 पाई या 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी, ये बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है 84 पाई टी, सी की वैल्यू कितनी है, टी सी की वैल्यू भी पुट कर दीजिए, सी की वैल्यू है 36 पाई, सी की वैल्यू है 36 पाई, राइट। आपके पास ये कितना आ गया कैलकुलेट करके, दिस इज इक्वल टू आर क्यूब, तो पाई से पाई तो कॉमन लेके कैंसिल करो पहले इसे, तो एक हो गया आपके पास 84 टी प्लस दे 36, ये पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए। इसका मतलब आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 3/4 इंटू 3/4 इंटू, अब कैलकुलेट करिए इसे, कितना बन गया जी, ये आपके पास वैल्यू दिस इज इक्वल टू, चलिए नेक्स्ट ये देखिए कैलकुलेट कर दीजिए इसे, इसमें से हम कितना कॉमन निकला, 12 तो कॉमन ही निकाल लीजिए, तो 12 ये हो गया 7t प्लस 3, राइट। ये हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 9 × 7t प्लस 3,
9 इंटू 7t प्लस 3। देयरफॉर आर की वैल्यू निकालनी है आपने, ये बन जाएगा आपके पास 9 इंटू 7t प्लस 3, इसकी पावर 1/3 इज़ द आंसर। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, दिस वन इज़ द आंसर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 20th है। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R% पर ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ R if ₹100 double itself in 10 years। आफ्टर 10 ईयर जो इसका ना अमाउंट डबल, प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ R%। तो हमें सपोज करना पड़ेगा सिंस प्रिंसिपल increases at the rate of R% per annum, R% per annum। Therefore P को प्रिंसिपल मान लीजिए, लेट P be the principal at the end of T years। मैंने T ले लिया टाइम, at the end of T years। therefore dp upon dt is equal to R% of P। लिखा ना कि प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ R% पर एनम, इसका मतलब R% ऑफ P, दिस इज इक्वल टू R/100P। यहाँ से dp P को नीचे ले आइए, सेपरेट कर दो वेरिएबल, R/100T। देयरफॉर इंटीग्रेट 1/P dp, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेट R/100 को बाहर लिखिए, कांस्टेंट ये बन जाएगा T dt। दिस वन इज T dt, राइट। dp upon P, ये dt इस साइड चला गया, dt दिस वन, ओ सॉरी ये बनना है बेटे, ये dt dp और dt ये चला गया, ये हो गया R/100 dt। दिस वन इज़ dt नॉट t, दिस वन इज़ dt, राइट। अब करिए इसे सॉल्व, ए कितना आ जाएगा, देयरफॉर log p इक्वल टू R/100, 1 का हो गया t प्लस सम कांस्टेंट, राइट। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर log ऑफ p इज इक्वल टू R/100T प्लस सम कांस्टेंट, बिकॉज मैंने ये मोड ख़त्म कर दिया क्योंकि बिकॉज P इज़ पॉजिटिव, P इज़ पॉजिटिव, P पॉजिटिव है बेटे, ये प्रिंसिपल पॉजिटिव है। ये यहाँ तक हो गया क्वेश्चन आपके पास, राइट। आगे देखते हैं। इनिशियली ये देखिए कहता फाइंड दी वैल्यू ऑफ R इफ़ ₹100 डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो आपके पास इनिशियली एट t इक्वल टू 0, लेट जो p है वो p नोट के बराबर है। मैंने सपोज कर लिया p नोट है प्रिंसिपल when t इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसमें पहले पुट कर दीजिए, तो इसका मतलब जहाँ पे p लिखा हुआ वहाँ पे p नोट कर दीजिए। देयरफॉर log p नोट इक्वल टू t की वैल्यू जहाँ पे 0 पुट की है, 0 प्लस c, दिस इज इक्वल टू c, राइट। देयरफॉर c की वैल्यू आ गई है log p नोट, ये आ गई बेटे आपके पास c की वैल्यू, राइट। c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इट मीन्स log p इज इक्वल टू R/100T प्लस log p नोट प्लस log, ये इसको इस साइड लेके आइए,
इसमें कर दो सिंप्लीफाई, देयरफॉर log p माइनस log p नॉट इज इक्वल टू r अपॉन 100t। ये बन गया फार्मूला आपके पास है, log p अपॉन p नॉट इक्वल टू आर टी अपॉन 100, आर टी अपॉन 100। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब आपके पास है बिकॉज पी नोट इक्वल टू 100, देखो 100 का डबल हुआ आफ्टर 10 ईयर्स, पी नोट इक्वल टू 100, तो पी कितना आ जाएगा, एंड पी इज इक्वल टू 2p नोट, 2p नोट, इसका मतलब ये है आपके पास 200, दिस वन इज 200 एट t इक्वल टू 10 ईयर। तो क्या आ जाएगा, log 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू r अपॉन 100 इंटू टी की वैल्यू पुट कर दीजिए 10, दिस इज इक्वल टू r अपॉन 10। ये वैल्यू आ गया r अपॉन 10। यहाँ से r की वैल्यू निकाल दीजिए, r इज इक्वल टू 10 log 2, ये कट के 2 आ गया, r की वैल्यू आ गया 10 log 2, राइट। दिस इज इक्वल टू 10, और बेटे log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी गई है 0.6931, ये वैल्यू दी गई है। इसका आंसर आ जाएगा 6.931, दिस वन इज़ दी आंसर। ये आपके पास बेटे आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डबल्ड विद द बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। और e⁻0.5 की वैल्यू गिवन दी गई है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले p को सपोज ही कर लेते हैं, प्रिंसिपल को, लेट द प्रिंसिपल बी p, मैंने इसको p सपोज कर लिया, और टाइम को मैंने t ले लिया, टाइम को आप ले लीजिए t, राइट। जो प्रिंसिपल है इंक्रीजेज एट द रेट गिवन दिया गया, सिंस द प्रिंसिपल increases at the rate of 5% per year, 5% पर ईयर, देयरफॉर क्या हुआ इसका मतलब, फिर इसका मतलब ये हो गया कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू 5%, 5% मीन्स 5/100 इंटू p, ये आ जाएगा कैलकुलेट करके p अपॉन 20 कर दो, आप इसमें से सेपरेट कर दो वेरिएबल, देयरफॉर ये हो जाएगा 1/p dp इज इक्वल टू 1/20 dt, दिस इम्प्लाइज, इंटीग्रेट करिए, 1/p dp इज इक्वल टू 1/20 dt, कितना आ जाएगा log p, बिकॉज प्रिंसिपल है, p इज़ पॉजिटिव है, तो मैंने सीधा p लिख दिया, log p इज इक्वल टू 1/20t प्लस सम कांस्टेंट को बैठ के आप log c ले लीजिए, दोनों को कंबाइन कर देंगे, देयरफॉर ये आ गया आपके पास, ये बन गई इक्वेशन log p इक्वल टू दिस वन। अब आपके पास जो इनिशियल एट t इक्वल टू 0 प्रिंसिपल कितना है 1000, इनिशियली एट t इक्वल टू 0 p की वैल्यू कितनी है 1000 कर दो, देयरफॉर log 1000 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 0 प्लस हो जाएगा log c, तो c की वैल्यू आ गई है आपके पास, दिस इज इक्वल टू, तो ये log c इट मीन्स log p इज इक्वल टू log 1000, तो आपके पास log c, यहाँ पे log c है, तो कितनी इक्वेशन हो गई है जी, देयरफॉर log c इज इक्वल टू log 1000, लो जी ये वैल्यू निकल गई आपके पास,
यहाँ पे पुट हो जाएगी वैल्यू इसकी। इसका मतलब लॉग भी कितना हो गया, देयरफॉर लॉग पी इक्वल टू 120 टी प्लस लॉग सी की वैल्यू पुट कर दो लॉग 1000, राइट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। लॉग पी अपॉन 1000 इक्वल टू टी अपॉन 20। मैंने इसको इस साइड किया, माइनस है, जो फार्मूला लग गया लॉग का, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पुट टी आफ्टर 10 ईयर। ये देखिए क्वेश्चन में इट्स सेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 ईयर पे आइए, आफ्टर 10 ईयर पुट टी इक्वल टू 10, पुट टी इक्वल टू 10 आफ्टर 10 ईयर, वैल्यू पुट कर दो लॉग पी अपॉन 1000 इक्वल टू 10 अपॉन 20, ये बेटे आ गया 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5। तो क्या बन गया जी, दिस इज इक्वल टू पी अपॉन 1000 इक्वल टू ई दी पावर 0.5। दिस implies p is equal to 1000 इंटू, ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1000 इंटू ई दी पावर 0.5। अब बेटे इसमें वैल्यू दी गई है, ये देखिए ई दी पावर 0.5 1.642, ये वैल्यू दी है 1000 1.648 वैल्यू पुट कर दीजिए, राइट। तो ये बन जाएगा 1648 इज़ दी आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। रुपीज़ यहाँ पे लिख देते हैं रुपीज़, दिस इज़ दी आंसर, क्लियर। समझिए क्वेश्चन नंबर 22। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 lakh, the number is increasing by 10% in 2 hours, okay. In how many hours will the count reach 2 lakh if the rate of growth of the bacteria is proportional to the number of present, that is the proportional to the number of present, right। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा करते हैं, हम P ले लेते हैं, लेट P बी दी काउंट ऑफ बैक्टीरिया। सपोज कर लीजिए लेट P बी दी count of bacteria at the end of t hours, right। then बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू दी नंबर प्रेजेंट, इसका मतलब dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर dp अपॉन dt इज इक्वल टू लैम्डा p, दिस वन इज लैम्डा p। आप कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, p वेरिएबल सेपरेट कर दो p और t दे, इसका मतलब हो गया 1 अपॉन p dp is equal to lambda dt, therefore integrate 1 upon p dp equal to lambda, this one is dt, right। तो ये कितना बन जाएगा log, this is equal to log p is equal to lambda t plus some constant। ये आ गया, मैंने पी इज़ ए पॉजिटिव इस करके मैंने मोड़ नहीं लगाया इस पर, ये बन गई आपके पास इक्वेशन बेटे, ये दिस वन इज द इक्वेशन। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन, राइट। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या है, उसने कहा कि व्हेन बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 lakh एट टी इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन टी इक्वल टू 0 तो P की वैल्यू कितनी है 1 lakh, 1 2 3 4 5 0, देयरफॉर log 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू T की वैल्यू 0 है, 0 प्लस C, तो C की वैल्यू कितनी आ गई है
log 1 2 3 4 5, ये बन जाएगी आपके पास सी की वैल्यू लॉस। दिस वन इज क्लियर। उसके बाद उसने क्या कहा है, कहते दी नंबर इंक्रीज बाय 10% इन 2 years when t equal to 2 hours, when t equal to 2 hours, तो p की वैल्यू कितनी आ गई है, देन p इज इक्वल टू, p कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज कर रहे हैं, पहले कितना था 4 5 प्लस 10% इसका इंक्रीज कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये कितना बन गया आपके पास 1 2 3 4 5 प्लस इसमें कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटे आपके पास 10,000, ये बन जाएगा 11 1 2 3, दिस इज इक्वल टू 1,000, ये हो जाएगा आपके पास एक 1,10,000, ठीक है ना। आपके पास 1 लाख से हो गया 1,10,000, 10% इंक्रीज कर गया व्हेन टी इज इक्वल टू 2, तो देयर फोर आप कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास कितना बन जाएगा, देयर फोर लॉग पी की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू लेमडा, यहाँ पे T2 है, ये हो जाएगा 2 लेमडा प्लस कितना आ जाएगा आपके पास सी की वैल्यू दी गई है, तो ये पुट कर दीजिए सी की वैल्यू लॉग, ऊपर से वैल्यू सी की पुट कर दो 1 2 3 4 5, राइट, ये हो जाएगा आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा, दैट इज़ दिस वन इज इक्वल टू, यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा लॉग 1 2 3 4 डिवाइडेड बाई, नीचे चले जाएगा बेटे ये 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 2 लेमडा। क्लियर, लॉ का डिवीज़न का फार्मूला लग गया जी, आपके पास फार्मूला है ना जी, ये वाला फार्मूला लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n, ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास। अब लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू, ये कैंसिल करिए, ये आपके पास कैंसिल कर दीजिए, तो इसमें कितना आ जाएगा 1.1, ये बेटे आप 40 से 40 कैंसिल करिए, तो इसका हो जाएगा 11.10, तो इसका मतलब 2 लेमडा इज इक्वल टू लॉग 11.10, दिस इज इक्वल टू लॉग 1.1, लॉग 1.1, लेमडा की वैल्यू आ गई है 1/2 लॉग 1.1, ये निकल गई बेटे लेमडा की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट करते हैं, इसे नंबर 1 ले लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट लॉग पी इज इक्वल टू लेमडा टी प्लस सम कांस्टेंट, लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए, लेमडा की वैल्यू पुट कर दीजिए और सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये देखिए ना, ये आपके पास सी की वैल्यू है और ये आपके पास लेमडा की वैल्यू है, दोनों पुट कर दीजिए, इट मीन्स लॉग पी इज इक्वल टू, देयर फोर लॉग पी इज इक्वल टू लेमडा 1/2 लॉग 1.1 लॉग ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे, लॉग इसे भी ब्रैकेट में ले लीजिए बेटे आप, लॉग 1.1 प्लस सी की वैल्यू ऊपर लिखी है, लॉग 1 1 2 3 4 5 0, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। लॉग पी इज इक्वल टू दिस वन। अब उसने क्या कहा है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, उसने ये कहा कि इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख, तो इसका मतलब व्हेन p इज इक्वल टू 2 नॉट 2 लाख 20 lakhs, दिस वन इज इक्वल टू 2, हाँ सॉरी 2 लाख ही है, दिस वन इज 2 लाख 1 2 3 4 5, हाँ 2 लाख। अब कर दीजिए, तो व्हेन p इज इक्वल टू 2 लाख 1 2 3 4 5 2 लाख, देयरफॉर लॉग 1 2 3 4 5 2 लाख is equal to 1/2 log 1.1 plus log 1 2 3 4 5 1 लाख, राइट। तो ये कितना बन जाएगा,
इस साइड लीजिए, ये हो जाएगा बेटे log 1 2 3 4 5, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 1.2 log 1.1, राइट। ये बन जाएगा log 2 इज इक्वल टू 1.2 log 1.1 log 1.1, राइट। तो अब आपके पास इसका क्या आंसर आ गया, 2 log 2, ये हो जाएगा 2 log 2, 2 log 2 इज इक्वल टू log 1.1, 2 log 2 इज इक्वल टू 1.1। तो आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, टी की, एक मिनट, टी की वैल्यू ये पुट की है, कहाँ पे पुट की है आपने, टी की वैल्यू फर्स्ट में पुट की है, तो आपके पास लेमडा की वैल्यू 1/2 दिस, और साथ में टी तो मैंने लिखा ही नहीं है भाई, यहाँ पे टी भी तो आएगा ना, दिस वन इज़ टी, तो ये टर्म इधर चलेगी, दिस वन इज़ टी, तो ये वाली टर्म 1.2 log 2 दिस वन इज़ टी, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस वन, 2 को मैं इधर ले गया, 2 log 2 दिस वन इज़ टी, देयरफॉर टी इज इक्वल टू, आपने टी की वैल्यू निकालनी है 2 log 2, थोड़ा सा ध्यान से करना, 2 log 2 अपॉन log 1.1 इज़ दी आंसर। ये टाइम लगेगा बेटे आपका, दिस वन इज़ दी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दी जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, गिवन, चेक करते हैं, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, तो हम इसे क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ई दी पावर वाई, राइट। सेपरेटिंग दी वेरिएबल, ये बन जाएगा ई दी पावर माइनस वाई डी वाई इक्वल टू ई दी पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए, ई दी पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई दी पावर एक्स डी एक्स, राइट। तो इसका कितना आ जाएगा, ई दी पावर माइनस वाई अपॉन -1 ई दी पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ माइनस ई दी पावर माइनस वाई इक्वल टू ई दी एक्स प्लस सम कांस्टेंट। आप इसमें ये चेक करके देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ई दी एक्स आप इस टर्म को इधर लीजिए, दैट इज़ ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस वाई, ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसको ये दिस इज दी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको पुट कर लीजिए, ई दी एक्स प्लस ई दी माइनस वाई इज इक्वल टू ए, मैंने सपोज कर लिया ये कांस्टेंट है। इसमें से देख लीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है, ए इज़ दी ये करेक्ट आंसर, इसका मतलब करेक्ट आंसर इज़ ए। लो जी, ये आपके पास लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, गुड लक। अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे, अगले लेक्चर में हम कराएंगे बेटे होमोजीनियस इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस होती क्या है सारी डिटेल में बताएंगे। तो दिस वन इज आज का लेक्चर यहीं पे, गुड लक। एवरी सैटरडे बेटे हम डालते हैं जी, तो आप अच्छी तरह अलर्ट रहा करिए, सैटरडे ज़रूर देखा करिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।